हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी की पूरी 21 सिम्टम्स प्रेगनेंसी के, वो भी एक हफ्ते से लेके पूरे 4 हफ्ते तक। पहले हफ्ते में कौन कौन सा आपका सिम्टम्स नज़र आता है, दूसरे हफ्ते में कौन कौन से आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, तीसरे हफ्ते में कौन से आते हैं और चौथे हफ्ते में कौन कौन से आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिससे कि आपको अपनी प्रेगनेंसी प्रेडिकेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेती हैं, समझ लेती हैं तो चलिए जानते हैं कि आपको पहले प्रेगनेंसी के पहले महीने के पहले हफ्ते में कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में आपको पीरियड जो आपका मिस होता है उस समय और पीरियड मिस होने के 1-2 दिन पहले ये सिम्टम्स आपको महसूस होंगे। आपको क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी थकने लगेगी, आपको थकान महसूस होने लगेगा, आपको भूख महसूस होने लगेगा, आपको आपकी जो हंगर है ना वो बढ़ जाएगी। एक चीज़ के प्रति नहीं, आपको ये नहीं कि कोई मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आ रहा है मैं उसी को खाऊंगी, नहीं, आपको आपकी भूख बढ़ जाएगी। आपका एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, आपको ऐसा लगेगा अरे मुझे बार बार भूख लग रहा है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि आपका जो ज़ायगोट आपके अंदर चिपक रहा है उसको खाना, पानी, ब्लड, बहुत अच्छे मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिस वजह से कि आपके ऊपर प्रेशर और दबाव पड़ने लगता है तो आपको भूख बढ़ जाती है, आपकी थकान बढ़ जाती है। आप वो सोचेंगे कि अरे बिना माने मतलब का क्यों मुझे इतना थकान आ रहा है, मैं क्यों थक रही हूँ। तो यही कारण होता है कि आपका ज़ायगोट उस समय चिपक रहा होता है। उसके बाद आपका जो ब्रेस्ट है उसमें आपको खिंचाव आने लगेगा, आपके टेंडरनेस होने लगेगी, आपको माइल्ड पेन होने लगेगा। तो ये सारा जो सिम्टम्स है वो आपको प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में नज़र आएगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरे हफ्ते में देखते हैं दूसरे हफ्ते में क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। दूसरा हफ्ता आते आते आपका पीरियड मिस हो जाता है। तो आपका जब पीरियड मिस हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं ये बेचैनी होने लगती है कि अरे मेरा पीरियड मिस हो गया, क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो इसमें क्या आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे, इसमें आपकी जो ब्रेस्ट है ना उसकी नसें उभरी उभरी और नीली नीली नज़र आने लगेंगी। उसमें तो पेन ऑलरेडी रहता ही है, इसके बाद उसमें नीली नीली नसें जो है आपको नज़र आने लगेगी। इसके अलावा आपको हेडेक होने लगेगा। ऐसे तो आपको सर दर्द होता होगा, लेकिन इस समय आपको ना जो है आपका मूड स्विंगिंग होने लगेगा। तो मूड जब स्विमिंग होने लगेगा तो आपको कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी किसी को डांटने का मन करेगा, कभी कुछ मन करेगा, कभी कुछ मन करेगा। आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे कि मेरे साथ क्या ये सब हो रहा है। इसके साथ आपको पीरियड डेट जब होता है ना उस समय आपको हल्की सी पतली माइल्ड सी स्पॉटिंग भी हो सकती है, लेकिन ये 70% महिलाएं ही इसका अनुभव करती है। ये इम्प्लांट की ब्लीडिंग होती है, सारी महिलाएं इसको अनुभव नहीं करती हैं, क्योंकि सारी महिलाएं होती हैं लापरवाह, क्यों अपने काम में बिजी रहती हैं, इन सब चक्करों में नहीं पड़ती हैं कि मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मैं भी उसी में की हूँ, मैं भी बहुत अपनी बॉडी के साथ केयरलेस हूँ, लेकिन अब मैं केयरफुल हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स ये होता है। इसके बाद अब देखते हैं तीसरे हफ्ते में क्या क्या होता है। इस हफ्ते आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो ज़ायगोट चिपकाया जाता है ना उसकी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। उस भ्रूण को पालन पोषण करने में, नरिश करने में सारी चीज़ें लग जाती हैं, जिससे का ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ हो जाता है। आपके यूरिन ब्लेंडर पे दबाव पड़ने लगता है और बार बार वो पास करने के लिए आपको सिग्नल देने लगता है, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी वाइट डिस्चार्ज भी बढ़ जाती है। ये वाइट डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ जाती है कि आपको बाहर के इन्फेक्शन से आपके शिशु को ये रक्षा करती है। ये इसीलिए वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, ये प्राकृतिक होता है, ताकि जो आपका यूट्रस है उसके आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी बैक्टीरिया ना पनपे, जिससे कि वाइट डिस्चार्ज के थ्रू सारा चीज़ बाहर आता रहता है, इसीलिए ये बढ़ जाता है। इसके बाद आपको वोमिटिंग, नोजिया, सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी समस्या इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगी। आपके स्मेल जो है स्ट्रांग हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर तड़का लग रहा है ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे मुझे वोमिटिंग हो जाएगी, महकने लगेगा, तो आपकी स्मेल जो है स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा आपके कमर में, पीठ में दर्द भी इस हफ्ते महसूस आपको होने लगेगा।
ये जो है कि नॉर्मल बात होता है। 1 से 3 महीने आपके साथ बहुत कुछ होता है, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर 1 से 3 महीने आपके शिशु को तैयार हो जाता है। उसके बाद आपके शिशु की केवल ग्रोथ होती है और उसके साथ उसका जो अंग स्ट्रक्चर तैयार होना हो रहता है वो 3 मंथ में सारा बन जाता है। अब हम जानते हैं कि चौथे हफ्ते में आपको कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, चौथे हफ्ते में आपको जो है हल्का फुल्का आपके बॉडी जो लोअर एब्डोमिनल है, पेट है, उसके नीचे आपको हल्का फुल्का माइल्ड सा दर्द महसूस होने लगेगा। ये हालांकि सभी को नहीं होता है, लेकिन किसी किसी महिलाओं को महसूस होने लगेगा। इसके बाद आपको जो है गले में जलन, गैस, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी होने लगेगी। जो आपका वाइट डिस्चार्ज है वो भी इस मंथ कभी थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि सारी महिलाओं की बॉडी और सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। मैं सब को लेकर यहाँ पे चल रही हूँ, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको गैस, कब्ज बनने लगेगा, जो कि आपको टॉयलेट टूल पास करने में समस्या होने लगती है। जनरली आपको बैठने, उठने, चलते फिरने में सांस फूलने जैसी समस्या आ रही है, चक्कर आने जैसी समस्या आ रही है, तो ये सारे समस्या आपको चौथे हफ्ते में नज़र आते हैं। सारी समस्या प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही होते हैं। फ्रेंड्स, लगभग मैंने आपको 21 सिम्टम्स बता दिए हैं 1 से 4 हफ्ते के बीच में, वो भी अलग अलग करके बताया है कि पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते में कौन कौन से आपको सिम्टम्स महसूस होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि सारी महिलाओं में एक ही सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। किन्हीं में कभी आगे आएगा तो कभी पीछे आएगा, या फिर कुछ सिम्टम्स आएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे, क्योंकि सबका जो प्रेगनेंसी है ना वो सबका अलग अलग होता है। और सबका जो हार्मोनल है ना, जो HCG हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जो बीटा HG हार्मोन उत्पन्न होते हैं शुरुआत में, वो भी अलग अलग होते हैं। किसी में कम बनते हैं और किसी में ज़्यादा बनते हैं। किसी महिला में वो बहुत जल्दी दिखने लगते हैं, तो किसी महिला में बहुत देर से भी दिखते हैं। एक समस्या आती है कि जिन महिलाओं में बीटा HG धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं, उनको थोड़ा प्रेगनेंसी के लक्षण थोड़ा देर में महसूस होता है। तो आप जो है चिंता मत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अगर ये सारे सिम्टम्स में से 1, 2, 4, 5 आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। तो इसमें आप अपने प्रेगनेंसी का केयर करिए, ये नहीं कि लूज पूज होकर छोड़ दीजिए। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि बाल कब धोना चाहिए, इम्प्लांटेशन में क्या सिम्टम्स होता है, ओवुलेशन का क्या होता है। तो सारे वीडियो को चेकआउट करिए ताकि आप कोई भी गलती करने से बचें और आपका इम्प्लांट अच्छे से हो जाए और आपका गर्भारोपण अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैं भी यही दिल से चाहती हूँ, भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप लोगों की गोद भर जाए, क्योंकि मेरा एक यही लक्ष्य है कि जिसका सूनी गोद है उसका भर जाए। तो आप अपने प्रेगनेंसी का केयर जरूर करिएगा। अगर बेबी प्लान कर रही हैं तो ये सारे सिम्टम्स को जरूर समझिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।